हरे कृष्णा। अक्सर हम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं भगवान को लेकर, धर्म को लेकर, और यदि हमें उनके उत्तर ना मिले तो हम मार्ग से भटक जाते हैं। तो चलिए आज हम प्रयास करते हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का। वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव भिन्न नहीं। जब भगवान निर्माण करते हैं तो वही ब्रह्म है, और जब वह पालन करते हैं तो वही विष्णु है, और जब वह पुनः निर्माण के लिए विनाश करते हैं तो वही महादेव है। भगवान अनंत हैं, वे कण कण में व्याप्त हैं, वे अति सूक्ष्म हैं तो अति विशाल भी वही हैं। जिस प्रकार हम साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं, उसी प्रकार हम निराकार पर ब्रह्म को भी पूज सकते हैं। जल, अग्नि और वायु, ये तीनों भगवान का निराकार रूप ही तो हैं। वायु के बिना ना तो हमें जल संभव है और ना ही अग्नि, और वायु के बिना तो हमारा जीवन भी संभव नहीं। तो इसीलिए हम वायु देव को पूजते हैं, नदियों में गंगा को पूजते हैं और अग्निदेव को भी पूजते हैं। यदि आप निराकार पर ब्रह्म पर ध्यान लगाना चाहते हैं तो मैं आपको 2 प्रकार बता सकता हूं जिस प्रकार से आप निराकार शक्ति पर ध्यान लगा सकते हैं। पहला, आप अपने भीतर विचार कीजिए कि आपके भीतर एक शिवलिंग है। उस शिवलिंग का प्रकाश आपके पूरे देह में फैल रहा है, उसके बाद वो आपके देह से समस्त ब्रह्मांड में फैल रहा है। और दूसरा, आप अपनी प्राण श्वास पे ध्यान लगा सकते हैं। जब वो भीतर जाती है तो आप ये मानिए कि उसके साथ साथ आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है और आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है। और जब वो बाहर आती है तो ये मानिए कि आपके भीतर से सारी बुराइयों का नाश हो रहा है और सारी बीमारियों का नाश हो रहा है। नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव पर ब्रह्म का ही साकार रूप है, क्योंकि विष्णु ही शिव है और शिव ही ब्रह्म है। जैसा कि हमने पहले कहा, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव या पर ब्रह्म भिन्न नहीं, ना ही आदि शक्ति इनसे भिन्न है। भगवान का अर्धनारीश्वर रूप इसका साक्ष्य है। तुलसीदास जी ने श्री राम रूप को पूजा तो उनको राम रूप में दर्श हुए। मीराबाई जी ने श्री कृष्ण रूप को पूजा तो उनको श्री कृष्ण रूप में दर्श हुए। रामकृष्ण परमहंस जी ने महाकाली रूप को पूजा तो उनको महाकाली रूप में दर्श हुए। मार्कंडेय ने पर ब्रह्म को पूजा तो उनको महाकाल के दर्श हुए। भगवान के रूप भिन्न है, लेकिन वो है एक ही महाशक्ति। जिस प्रकार हमारे शरीर को कार्य करने के लिए अपने भिन्न भिन्न अंगों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने भिन्न भिन्न रूपों का ध्यान करते हैं, क्योंकि पालन करने के लिए निर्माण का ज्ञान होना चाहिए और पुनः निर्माण के लिए विनाश का ज्ञान होना चाहिए। हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है: भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल। जब आत्मा शरीर का त्याग कर दिए तो हमारा शरीर इन 5 महाभूतों में ही मिल जाता है। और आप यदि गौर करें तो इन 5 महाभूतों में भी प्राण होते हैं। उदाहरणतः आप देखेंगे कि यदि आप भूमि के टुकड़े में एक छोटा सा बीज डाल दें तो वह बीज कुछ समय बाद पुनः एक पेड़ को जन्म देता है। तो इसी प्रकार वायु के बिना हमारा ना तो जीवन संभव है, ना ही कोई वस्तु का आधार संभव है। आशा करते हैं कि आप हमारा तात्पर्य समझ पाए होंगे। तो पुराणों का सार समझिए, उनसे भ्रमित मत होइए। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी उनके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे रामा।